हैप्पी गुरु पूर्णिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको ऐसी ही गुरु शिष्य की स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ऋषि मातंग और शबरी। ऋषि मातंग कोई ब्राह्मण के पुत्र नहीं थे। उनकी माता ब्राह्मण और उनके पिता नाई थे। उनको जब पता चला कि वो ब्राह्मण के पुत्र नहीं है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो वन में जाकर घोर तपश्चर्या करेंगे और इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे। इंद्रदेव को प्रसन्न करते ही उन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की। उनको छंदोदेव के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मणत्व पाने से उन्होंने उपनिषद और शास्त्रों का गहन चिंतन किया। अब आते हैं शबरी। शबरी एक भील की पुत्री थी और उनके पिता भीलों के राजा थे। उन्होंने निर्णय लिया कि शबरी का विवाह एक भील युवक के साथ किया जाए। उनको ये पता था कि उनका विवाह होने वाला है। उनके पिता ने निर्णय लिया कि वो गाय और भैंस और बकरी आदि को लेकर उनकी बलि चढ़ाएं। शबरी को जब पता चला कि उनकी बलि चढ़ाई जाएगी, तब उन्होंने मध्यरात्रि के समय उनका घर त्याग दिया, क्योंकि वो एक निर्दोष जीव की हत्या करते हुए नहीं देख सकते थे। वो भागते भागते वो एक दंडकारण्य पर्वत पर पहुंच गए, जहाँ ऋषि मातंग और उनके शिष्य थे, जो ज्ञान, शास्त्र और उपनिषदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और वही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने दूर जाकर एक झोपड़ी बनाई और अपना एक स्थान बनाया। वो हर रोज़ मध्यरात्रि के समय उन ऋषि मातंग के रास्ता उनका साफ करते थे। कोई कंकड़ या कोई भी ऐसी वस्तु रह गई हो जिससे मातंग ऋषि के पग पर कोई आँच आए, उनका कोई भी दुख हो, वो हर रोज़ मध्यरात्रि के समय उनका आश्रम और उनका रास्ता स्वच्छ करते थे। एक दिन ऐसा करते हुए उनके शिष्य ने देख लिया और उनको पकड़कर ऋषि मातंग के सामने उपस्थित किया। ऋषि मातंग को पता था कि वो मध्यरात्रि के समय उनका रास्ता साफ करते थे, पर उनका भाव सच्चा था, प्रेम भाव था, सच्ची सेवा और लगन थी। ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया कि उनको छोड़ दिया जाए। उन्होंने ज्ञान दिया कि भगवान कोई भी ज्ञान या जात या कोई भी ऐसी कोई भी कास्ट या कोई भी ऐसा नहीं देखते हैं। एक दिन ऋषि मातंग ने निर्णय लिया कि वो योग बल से अपना देह त्याग करेंगे। जब शबरी को ये पता चला, तब उनके पास गई और कहा कि मुझे भी आपके साथ ही देह त्याग करना है। तब उनको समझाया कि आप देह त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन आपकी झोपड़ी पे राम और लक्ष्मण आने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ। ऋषि मातंग, क्योंकि वो ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे, क्योंकि उनको ऐसा भविष्यवाणी पहले से ही हो गई कि शबरी के झोपड़ी में एक दिन राम और लक्ष्मण आने वाले हैं। कहा कि तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो और राम भक्ति में लीन हो जाओ। अब आपको ये स्टोरी पता चल गई। आपको ऐसे ही स्टोरी जाननी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।